हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तेमाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं कड़ी पकोड़े की रेसिपी, जो कि सबको बहुत ही टेस्टी लगती है और जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपकी कड़ी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे पहले हमें किन किन सामान की ज़रूरत है। यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम दही। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो दही लेना है हमें वो थोड़ा सा खट्टा हो। खट्टे दही की कड़ी अच्छी बनती है, खट्टी खट्टी बनती है और कड़ी हमें सबको खट्टी ही पसंद आती है। तो मैंने यहाँ पे खट्टा दही लिया है 250 ग्राम। अगर कटोरी में देखा जाए तो ये दही जो है वो 2 कटोरी है और बेसन यहाँ पे मैंने लिया है आधी कटोरी। आपको ये प्रोपोर्शन ध्यान रखना है कि जितना हमने दही लिया है उसका 1/4 आपको बेसन लेना है। अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप दही की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। या आपका दही और ज़्यादा खट्टा है तो आप बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी दही और आधा कटोरी बेसन लिया है। ये एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन है, जिससे हमारी कड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए अभी मिक्सर जार ले लेते हैं। अगर हम चम्मच की हेल्प से ये काम करें तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है और इसमें गुठलियाँ भी रह जाती है, लेकिन हम बड़ा मिक्सर का जार लेंगे तो इसमें ये काम भी हमारा जल्दी हो जाएगा। मैंने इस जार में 2 कटोरी दही और आधा कटोरी बेसन डाल दिया है। इसे बस हमें ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बस इसे 10 सेकेंड के लिए चला लेना है। ये देखिए 10 सेकेंड हमने इसे मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बेसन और दही जो है वो अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। जिस कटोरी से मैंने कढ़ी के लिए बेसन लिया था वही कटोरी मैंने यूज़ की है और उसी से ये 1 कटोरी बेसन है। इसमें हमें कुछ ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना बेसन का घोल पतला हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के, लेकिन मैंने अवॉइड करना है क्योंकि ये बेसन के पकौड़े ऐसे ही अच्छे लगते हैं। इसे हमें अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रह जाए। इस घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना इसके पकौड़े फैल जाएंगे जाके कढ़ाई में। ये देखिए हमारा जो पकौड़े का मिक्सचर है वो अच्छे से मैंने फेंट लिया है। लगभग इसे फेंटने में 2 से 3 मिनट लगे हैं और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, हमें इसे ज़्यादा से पतला नहीं करना है। इसे हमें लगभग 15 मिनट तक ढक के रख देना है जब तक हम कढ़ी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। हमें नॉन स्टिक का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी कढ़ाई हो या पतीला हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है। यहाँ मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, इसलिए इसे हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। यह हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जीरा मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डालना है। गैस की फ्लेम को मैंने इस वक्त लो कर दिया है। जीरा हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ 1/4 टेबल स्पून मेथी दाना डाल देंगे। मेथी दाने का कढ़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 टेबल स्पून ही डालना है वरना ये कड़वा हो जाएगा। क्योंकि मेथी दाने का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। यहाँ मैंने 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक लिया है। हमें ग्रेटेड अदरक डालना है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। मसालों को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है वरना इसका टेस्ट थोड़ा सा कढ़ी का कड़वा हो जाएगा। और 4-5 रोटी लिए हरी मिर्च इसमें डाल देते हैं और हम गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं। और जो हमने दही का और बेसन का मिक्सर ग्राइंडर मिक्स किया था वो हम इसमें डाल देते हैं। इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम एकदम आपकी लो हो। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये बहुत गाढ़ा है, अब इसमें हमें पानी मिक्स करना है। अब जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उस कटोरी से हम इसका 8वां पोर्शन यानी कि हमने आधे कटोरी बेसन लिया था तो हम 4.5 कटोरी इसमें पानी डाल देते हैं। अगर आप कढ़ी ज़्यादा पतली खाते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा आपको डाल सकते हैं। इसको रेगुलर चलाते भी रहेंगे। जार में हमारा कढ़ी का मिक्सचर लगा हुआ था, ये भी मैंने इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हमें रेगुलर चलाना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। अब इसमें हम हल्दी डाल देते हैं।
हल्दी हमें आधा टेबल स्पून डालनी है। या मैंने आधा टेबल स्पून हल्दी डाल दी है इसमें। कई बार लोगों की शिकायतें आती है कि हमारी कढ़ी जो है वो फटी फटी बनती है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आपने दही और बेसन के मिक्सचर को अच्छे से फेंटना है। और जब आपने दही और बेसन का मिक्सचर इसमें डालना है कढ़ाई में, तो गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसे रेगुलर चलाते रहना है। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, नमक एक बॉयल आने के बाद डालेंगे। अब यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। हमें पिसी हुई लाल मिर्च अब नहीं लेनी है, कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यह मैंने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, जो मैं इसमें डाल देती हूँ। एक बॉयल आने तक हमें इसे रेगुलर चलाते रहना है। ये देखिए हमारी कढ़ी में एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। अब बॉयल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। चलिए अब हम कढ़ाई को दूसरे बर्नर पर रख देते हैं और हम पकौड़े बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें तेल गर्म होने रख देती हूँ। कढ़ी को हमें लो फ्लेम पे पकाना है। तलने के लिए हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। पकौड़े तलते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ऑयल जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लेनी है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। अपने बेसन को हमें बहुत अच्छे से फेंटना है, क्योंकि जितना अच्छे से हम फेंटेंगे बेसन को उतने हमारे जो पकौड़े हैं वो फ्लफी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। अब ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। चलिए देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम जो पकौड़े फ्राई करेंगे वो हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। हमें गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। गैस की फ्लेम को लो करके ही हमें पकौड़े का मिक्सचर रखना है, क्योंकि पकौड़े का मिक्सचर डालते हुए हमें टाइम लगता है। आप हाथ से ही पकौड़े बना सकते हैं या चम्मच की हेल्प से ही बना सकते हैं। चलिए अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखिए पकौड़े अपने साइज़ में डबल हो गए हैं और इनके ऊपर आपको बबल्स भी नज़र आ रहे होंगे, थोड़े से होल्स नज़र आ रहे होंगे। इसमें हमने कोई सोडा नहीं डाला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे जो पकौड़े हैं वो साइज़ में डबल हो गए हैं और अच्छे से फूल गए हैं। इसलिए हमें अपने जो बेसन का मिक्सचर है उसको अच्छे से फेंटना है। अब हम इसके चेक कर लेते हैं और साइड को चेंज कर देते हैं। देखिए हमारे जो पकौड़े हैं एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं और हम दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेते हैं। चलिए हम पकौड़े की साइड चेंज कर देते हैं। और देखिए हमारे जो पकौड़े हैं वो दोनों साइड से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए देखिए हमारे पकौड़े बन चुके हैं कढ़ी के लिए। चलिए जो बाकी बेसन बचा है उसके भी हम इसी तरीके से पकौड़े तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे पकौड़े बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। कढ़ी को भी लो फ्लेम पे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसे थोड़ा सा इसे 5 से 7 मिनट और पका लेते हैं, क्योंकि कढ़ी अच्छे से पकी है ज़रूरी है, वरना बेसन हमें कच्चा कच्चा लगता है। ये देखिए कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसे हम पकौड़े डाल देते हैं और लो फ्लेम पे 5 मिनट तक और पकने देते हैं, ताकि पकौड़े हैं वो अच्छे से कढ़ी को ऑब्जॉर्व कर ले। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है कढ़ी पकौड़े डालकर, बस ज़्यादातर लो फ्लेम पे 5 मिनट तक ही पकाना है। अगर आप कढ़ी को पतली खाते हैं तो आप पहले ही थोड़ा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। चलिए पकौड़ों को कढ़ी में पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये हमारी एकदम परफेक्ट कढ़ी, क्रीमी कढ़ी देखिए एकदम तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए एकदम परफेक्ट है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और एक तड़का तैयार कर लेते हैं, ताकि कढ़ी हमारी और टेस्टी हो जाए। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन तड़का ऊपर से डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। चलिए मैंने एक यहाँ पे तड़का पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर लिया है, इसमें हम जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसी फ्लेम पर हम थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। यहाँ मैंने 2 पिंच हींग डाली है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, क्योंकि तड़का हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने 3 लाल मिर्च ली है साबुत, इसको हम डाल देते हैं। और यहाँ मैंने 10 से 12 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें हम डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो चुका है और ये हमने अपने जिसमें हमने डिश आउट किया था उसमें मैंने डाल दिया है। ये देखिए हमारी कढ़ी एकदम तैयार हो चुकी है।
आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। और देखिए इसका टेक्सचर देखिए, एकदम क्रीमी टेक्सचर की तैयार हुई है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। ये बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तो आपकी कड़ी पकौड़ा भी ऐसे ही तैयार होगी, एकदम डिलीशियस तैयार होगी। कड़ी जो मेनली है वो पराठे या चावल के साथ टेस्टी लगती है। आप भी इसे सर्व कीजिए गरम गरम पराठों के साथ या फिर चावल के साथ। कड़ी को आप 2 या 3 दिन तक खा सकते हैं इजली। कड़ी बासी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि और ज़्यादा खट्टी हो जाती है। अगर बाई चांस आपकी कड़ी खट्टी नहीं हुई है तो आप इसमें एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या जो कच्ची आमी आजकल मिल रही है उसकी प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। उससे भी आपकी जो कड़ी है वो खट्टी बन जाती है। और अगर बाई चांस आपकी कड़ी ज़्यादा खट्टी हो गई है तो भी परेशान होने की बात नहीं है। आप क्रीम डाल सकते हैं कड़ी में, उसका खट्टापन कम हो जाएगा। या फिर बेसन को अच्छे से घोलकर थोड़ा सा पका के कड़ी के साथ मिक्स कर लीजिए, तो भी आपकी कड़ी जो खट्टी बनी है वो कम खट्टी हो जाएगी। चलिए आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलते हैं